जय श्री गणेश भगवान की जय। जय श्री भोले शंकर भगवान की जय। सोमवार की व्रत कथा। प्राचीन काल में एक साहूकार था। वह बहुत ही धनवान था। धन आदि कोई चीज की कमी नहीं थी, परंतु वह प्रति सोमवार शंकर भगवान के मंदिर में जाता था, घी का दीपक जलाया करता था। एक दिन उसके भक्ति भाव को देखकर माता पार्वती ने कहा कि हे भगवान, यह साहूकार आपका बड़ा अनन्य भक्त है, बड़ी श्रद्धा से आपकी पूजा अर्चना करता है, इसको कोई भी कष्ट हो अवश्य दूर करना चाहिए। तब शंकर भगवान बोले कि हे पार्वती, यह संसार कर्म क्षेत्र है, जो जैसा कर्म करता है वैसा ही फल भोगता है। किसान खेत में जैसा बीज बोता है वैसा ही फल काटता है। तब माता पार्वती ने कहा कि हे भगवान, आप अपने भक्तों पर दया करते हैं, भक्तों पर दयालुता दिखाते हैं। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो भक्त आपकी पूजा व्रत अर्चना क्यों किया करेंगे। तब शंकर भगवान बोले कि हे पार्वती, यह साहूकार पुत्र की चिंता में चिंतित रहता है। इसके पुत्र न होने पर भी मैं इसको पुत्र प्राप्ति का वर देता हूँ, लेकिन वह केवल 12 वर्ष तक ही जीवित रहेगा। इसके आगे मैं कुछ नहीं कर सकता। यह सब बात साहूकार सुन रहा था। वह शंकर भगवान का जैसे पूजा करता रहा। कुछ काल बाद साहूकार की पत्नी गर्भवती हुई। उसके गर्भ से सुंदर पुत्र पैदा हुआ। साहूकार के घर में खूब खुशहाली मनाई गई, लेकिन साहूकार 12 वर्ष की आयु जान न तो प्रसन्नता व्यक्त की, न ही किसी को भेद बताया। जब लड़का 11 साल का हो गया, तब बालक की माता ने विवाह आदि के लिए कहा, तो साहूकार ने कहा, मैं इसका विवाह नहीं करूंगा, इसे काशी जी पढ़ने के लिए भेजूंगा। बालक के मामा अर्थात अपने साले को बुलाकर कहा, इसे काशी जी पढ़ने के लिए ले जाओ और जिस जगह भी जाओ यज्ञ करते हवन करते ब्राह्मणों को भोजन कराते हुए जाना। इस प्रकार मामा भांजे काशी जी की तरफ चल पड़े। जिस जगह भी जाते यज्ञ करते हवन करते ब्राह्मणों को भोजन कराते हुए जा रहे थे। रास्ते में एक शहर पड़ा, जहाँ की राजा की कन्या का विवाह था। दूसरा राजा जो विवाह के बारात लेकर आया था, उसका लड़का एक आंख से काना था। राजा को इस बात की चिंता थी कि वर को देख कोई विवाह में अड़चन पैदा न कर दे। तब उसने साहूकार के सुंदर लड़के को देखा तो सोचा, इसी लड़के से द्वार चार का काम करा लिया जाए तो क्या बुराई है। ऐसा सोचकर उन्होंने लड़के और लड़के के मामा से कहा। वे सहज तैयार हो गए। लड़के को स्नान करा, वर के कपड़े पहना, घोड़ी पर सवार करके ले गए और द्वार चार का काम अच्छी तरह से संपन्न हो गया। तब राजा ने सोचा, इसी लड़के से विवाह कार्य भी करा ली जाए तो क्या बुराई है। ऐसा सोचकर लड़के और लड़के के मामा से कहा, आप फेरों पर कन्यादान का भी काम करा देंगे तो आपकी बड़ी कृपा होगी, इसके बदले हम बहुत सा धन देंगे। वे सहज तैयार हो गए। विवाह कार्य अच्छी तरह से संपन्न हो गया। जब लड़का जाने लगा तो राजकुमारी की चुनरी पर लिख दिया, तेरा विवाह मेरे साथ हुआ है और जिस राजकुमार के साथ उसको भेजेंगे वह एक आंख से काना है। मैं काशी पढ़ने के लिए जा रहा हूँ। जब राजकुमारी ने अपनी चुनरी पर ऐसा लिखा हुआ पाया तो अपने पिताजी से बोली, हे पिताजी, ये मेरा पति नहीं है, वह काशी पढ़ने के लिए गया है। बारात वापस चली गई। लड़का और लड़का का मामा काशी पहुँच गए। लड़के ने पढ़ना प्रारंभ कर दिया। एक दिन उन्होंने यज्ञ चाह रखा था तो लड़के ने कहा, मामा जी, आज मेरी कुछ तबीयत ठीक नहीं है। मामा जी बोले, अंदर जाकर लेट जाओ। लड़का अंदर जाकर लेट गया। कुछ समय बाद उसके प्राण निकल गए। जब मामा जी ने अंदर जाकर देखा तो देखा कि लड़का मुर्दा पड़ा हुआ है। तो वह जोर जोर से रोने पीटने लगा। उसने सोचा, अभी से मैं रोना पीटना मचा दूंगा तो यज्ञ कार्य अधूरा रह जाएगा। यज्ञ को संपन्न करने के बाद ब्राह्मणों को भोजन कराने के बाद जोर जोर से रोने पीटने लगा। संयोगवश उसी समय माता पार्वती और शंकर भगवान वहीं से गुजर रहे थे। जोर जोर से रोने पीटने की आवाज़ सुनी तो माता पार्वती आग्रह करके शंकर भगवान को वहाँ ले गई और बोली, ये तो उसी साहूकार का लड़का है जो कि आपके वरदान से प्राप्त हुआ था। तब शंकर भगवान बोले, इसकी इतनी ही आयु थी सो भोग चुका, इसके आगे मैं इसके लिए कुछ नहीं कर सकता। तब माता पार्वती ने कहा कि हे भगवान, इस लड़के के माता पिता तड़प तड़प के मर जाएंगे, इस लड़के को और आयु दे दो। तब माता पार्वती के बार बार आग्रह करने पर शंकर भगवान ने उस लड़के को और आयु दी। लड़का जीवित हो गया। शंकर भगवान और माता पार्वती कैलाश की तरफ चल पड़े। लड़का और लड़का का मामा घर की तरफ चल पड़े। जिस जगह भी जाते यज्ञ करते हवन करते ब्राह्मणों को भोजन कराते हुए जा रहे थे। रास्ते में उन्होंने उसी शहर में यज्ञ रचा रखा था जहाँ लड़के का विवाह हुआ था। लड़के के ससुर ने पहचान लिया और महल में जाकर खूब खातिरदारी की और बहुत से धन दान दासियों के साथ अपनी पुत्री को विदा किया। जब नगर के निकट पहुंच गए तो लड़के के मामा ने कहा, मैं तुम्हारे घर खबर कराता हूँ। उस समय साहूकार और साहूकार की पत्नी घर के छत पर बैठे हुए थे। उन्होंने यह प्रण कर रखा था कि हमारा पुत्र सकुशल आया तो नीचे आ जाएंगे, नहीं तो इस छत से कूद कर प्राण को दे देंगे। तब लड़के के मामा ने कहा कि आपका पुत्र सकुशल आ गया है,
तब साहूकार को विश्वास न आया। तब लड़के के मामा ने शपथ पूर्वक कहा कि आपका पुत्र सकुशल अपनी स्त्री को साथ लेकर बहुत से धन दान दासियों के साथ आया हुआ है। तब साहूकार और साहूकार की पत्नी ने बड़े आनंद के साथ उनका स्वागत किया और बड़े आनंद के साथ रहने लगे। जो कोई भी इस व्रत को धारण करता है, कथा पढ़ता है, सुनता है, दूसरों को सुनाता है, उसे अंत में सदा शिव के लोक की प्राप्ति हुआ करती है। बोलो शंकर भगवान की जय।